आप सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है सपनिया की पुस्तक 3 अध्याय का 17 पद, जिसमें लिखा है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर्ग से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। यह कितना सुंदर वचन है। इस वचन में हम 3 बातों को देखते हैं। वचन में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए जितने भी वीडियोज डाले जाए वो आप तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। सोचिए, जब हमारा परमेश्वर हमारे बीच में रहेगा, हमारे मध्य में रहेगा, तो वह हमें अपनी आशीषों से भर देगा, अपनी पराक्रमी हाथों से हमारा उद्धार करेगा। इसलिए वचन कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर्ग से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। दूसरी बात यह है कि वह हमारे कारण मगन होगा। जिस परमेश्वर की ओर हम देख रहे हैं, वह हमें देखकर आनंद मनाएगा। तीसरी बात यह है कि वह अपनी प्रेम को हम सभी के पास उंडेलेगा और अपनी महिमा के लिए आपका उपयोग करेगा, ताकि हम सभी बेहतर इंसान बन सके। परमेश्वर जो पराक्रमी है, वह हमेशा आपके साथ रहेगा। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, हमें परमेश्वर की ओर देखना है। इसलिए वचन कहता है, भजन संहिता 121 अध्याय का पहला और दूसरा पद में, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है, लेकिन हम सभी अपने मध्य में परमेश्वर की उपस्थिति कैसे लेकर आएंगे? हमें उसकी ओर देखना है, हमें पूरे हृदय के साथ उसे खोजना है। सुबह के समय, दोपहर के समय, रात के समय प्रभु को खोजना है। आपको जब भी समय मिले, अपने घुटनों में आकर परमेश्वर को खोजे। जब हम दिन और रात प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं और अपने समय को परमेश्वर की खोज में बिताते हैं, तो निश्चय आप आशीष पा सकते हैं। प्रभु आपसे प्रसन्न होगा और आपकी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 19 पद में लिखा है, परमेश्वर तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के मार्गों में चलते हैं, वह आपको देखता है, वह आपसे प्रसन्न होता है, वह आपके कामों के कारण प्रसन्न होगा। प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 22 पद में लिखा है, दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। यानी परमेश्वर यहाँ पर दाऊद के विषय में कह रहे हैं कि मुझे दाऊद मिला है जो मेरी इच्छा पूरी करता है। परमेश्वर हम सभी के जीवन को देखता है, हम कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें भी दाऊद की तरह बनना है, दाऊद की तरह ईश्वर को प्रसन्न करने वाला, ईश्वर की इच्छा पूरी करने वाला व्यक्ति बनना है, ताकि हम सभी परमेश्वर के नज़र में योग्य हो सके और उसकी आशीषों को प्राप्त कर सके। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो स्वर्ग धाम में हो शन्ना। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से दिन के लिए पिता, और विशेषकर आज के सुंदर से वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। वचन को समझने में, वचन के अनुसार चलने में आप हमारी सहायता और मदद कर पिता।
आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आप अपनी महिमा के साथ उतर आ पिता। आप अपने बच्चों के आगे आगे चल पिता। आप हम सभी की अगुवाई कर, हमारा मार्गदर्शन कर पिता। हम सभी अपना भरोसा किसी मनुष्य पर ना रखें पिता। पिता, सिर्फ और सिर्फ आप पर विश्वास करने वाला होने पाए पिता। तू ही एकमात्र प्रभु है पिता, जिस पर हम अपनी आशा लगाए रखते हैं पिता। तू अपनी आनंद से हमें भर पिता। पिता, अपनी संतान होने का अधिकार दे पिता। पिता, आप हम सभी के हृदय को बदल पिता। पिता, आपके बच्चे जो अपनी समस्या को लेकर आपके पास आए पिता, अपनी परेशानी को लेकर आपके पास आए पिता, आप प्रत्येक की परेशानी को दूर कर पिता। पिता, जितने भी नौजवान अपने भविष्य को लेकर परेशान हैं पिता, आप अपनी आशीष इन पर दे पिता। इन सभी पर अपनी दया कर पिता। हर एक व्यक्ति पर अपनी दया कर पिता, जो जो आपको पुकार रहे हैं। विशेषकर बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते पिता, जो अपने बिस्तर में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते हैं, आईसीयू में भर्ती है। यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए पिता। इनके रिपोर्ट नॉर्मल होने पाए, दवाइयां बंद होने पाए यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से पिता। माता पिता के लिए प्रार्थना करते पिता, जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता करते हैं यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से पिता। आप उनके बच्चों के भविष्य को आप उज्जवल कर पिता। पिता, प्रार्थना करते उन भाई बहनों के लिए पिता, जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है। आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता। पिता, जिनके पास अपना कोई संतान नहीं है, आप उन्हें सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। जिनके पास अपना घर नहीं है, आप उन्हें सुंदर से घर की आशीष दे। रोजगार को खोल पिता, बिजनेस में आप अपनी आशीष दे पिता। प्रार्थना करते छोटे बच्चों के लिए पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं। पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते पिता, जो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को अभी तक से समझ नहीं पाए पिता। यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से हर प्रकार की लड़ाई झगड़ा दूर होने पाए पिता। वे लोग एक दूसरे को समझने वाला होने पाए पिता। प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आज कर्ज में हैं, यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से हर प्रकार के कर्ज दूर होने पाए, हर प्रकार की नशे की बुरी आदत दूर होने पाए यीशु मसीह के पौत्र मीठे नाम से पिता। प्रत्येक घर में आपकी आशीष हो, प्रत्येक घर में आपकी चंगाई हो, प्रत्येक घर में आपका मेल हो, प्रेम हो पिता, ताकि ये लोग गवाही का कारण होने पाए पिता। इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन, स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे और आशीष का कारण बने, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।